नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। सबसे पहले तो दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबको दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो और अच्छे से सेलिब्रेट करिए, खुश रहिए। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी है राजकुमार की। राजकुमार अपने गांव में रहता है और बहुत ही खुशमिजाज है और एक तरह से बोल सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ठरकी है। ठरकी का मतलब आप लोग समझ सकते होंगे। उसकी शादी अभी तक नहीं हुई है, उम्र लगभग 35 साल हो गई है और माँ बाप उसके हैं नहीं। वो अकेले रहता है, पूरे गांव में घूमता है, काम भी करता है कि दूसरे के खेतों में और सब जगह काम करता है। लेकिन अभी तक उसकी शादी ना होने का रीज़न यही है कि वो कुछ ज़्यादा काम धंधा करता नहीं है, तो उसकी शादी कैसे होगी। लेकिन इसी सब के बीच गांव में एक खबर फैली कि गांव के आसपास एक छलावा है जो घूमता है और लोगों को अपना शिकार बनाता है। लोग उस छलावे की वजह से खेतों की तरफ जाना बंद कर चुके थे। शाम के वक्त कोई भी नहीं जाता था और सब अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते थे। लेकिन राजकुमार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो आराम से घूमता था, फिरता था और कहता था ये सारी चीज़ें फालतू हैं, कोई छलावा नहीं होता है और ये सब फालतू की बातें हैं, मुझे मिलाओ, मैं छलावे से मिलता हूँ। तो गांव के लोग कहते हैं अच्छा, मतलब तुम्हें डर नहीं लगता है? तो कहता है नहीं, मुझे डर नहीं लगता है, मुझे मिलाओ तो सही। तो सभी लोग कहते हैं ठीक है, तुम्हें डर नहीं लगता है तो आज रात तुम बगीचे की तरफ, जंगल की तरफ निकल जाओ और देखते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ होता भी है या नहीं। तो वो कहता है हाँ हाँ, मैं चला जाऊँगा, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है। अब वो घर से निकलता है और रात का लगभग वही 9:30 बजा था। खाना वाना खाकर वो एक डंडा लेता है हाथ में और जंगल की तरफ निकल जाता है। कहता आज तो उस छलावे को मैं पकड़ कर रहूँगा। और वो बगीचे में जाता है और इधर उधर देखने लगता है कि आखिर वो छलावा है कहाँ। बहुत ढूंढने के बाद वो थक जाता है, एक पेड़ के नीचे बैठता है। तभी देखता है कि एक पेड़ के पीछे से एक लड़की निकलकर जा रही है जो कि बहुत खूबसूरत दिख रही थी। अब राजकुमार हमारे तो थरकी थे। वो लड़की देखकर उसके पीछे पीछे भागते हैं और सोचते हैं इस लड़की को मैं पटा लूँगा और बस मेरी शादी हो जाएगी। बहुत खुश होता है, उसके पीछे पीछे भागता रहता है। वो लड़की बहुत तेज़ी से किसी दूसरी तरफ जा रही थी। ये उसके पीछे पीछे काफ़ी दूर तक जाते हैं और अचानक एक पेड़ के पीछे जा करके वो छुप जाती है। अब ये उस पेड़ के पीछे जा रहे थे, तभी एकदम से रुक जाते हैं क्योंकि उस पेड़ के पीछे से एक आदमी निकलता है। उस आदमी को देख करके अब राजकुमार थोड़ा चौंक जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो पीछे लड़की गई थी। अब वो आदमी वहाँ से थोड़ा आगे जाता है तो तुरंत ही उस पेड़ के पीछे जाता है और लड़की को ढूंढने की कोशिश करता है। अब वो लड़की तो वहाँ मिली नहीं, तो राजकुमार ने सोचा कि हो न हो ये छलावा है और कुछ नहीं है। अब राजकुमार उस आदमी के पीछे पीछे जा रहा था कि अब मैं इसको पकड़ूंगा और पकड़ करके गांव वालों के पास ले जाऊंगा। ये तो आदमी है और सिर्फ भेस बदल सकता है और कुछ नहीं कर सकता मेरा। ये उसके पीछे पीछे जा रहा था, तभी सामने एक गुफा बनी हुई थी बहुत पुराने ज़माने की। उस गुफा के अंदर पता नहीं कैसे राजकुमार गिर जाता है और जैसे ही वो गिरता है तो ऊपर से वो लड़की खड़ी होती है और वो बोलती है अब तुम यहीं पर रहोगे, यहाँ से जा नहीं सकते हो कहीं। वो ढक्कन बंद कर देती है। गुफा के ऊपर एक बहुत बड़ा सा पत्थर था, वो पत्थर इतनी आसानी से वो उठाकर उसको बंद कर देती है। राजकुमार उस गुफा के अंदर रहता है। अब बहुत डर रहा था, मैं क्या करूँ, मैं कैसे बाहर निकलूँ। बहुत कोशिश करता है, मेहनतें करता है और आधी रात से ज़्यादा हो चुकी थी, लगभग 2:30-3 बज रहा था। वो चिल्ला चिल्ला के उससे माफ़ी मांग रहा था और कह रहा था मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। उधर से हंसने की आवाज़ आ रही थी बहुत ज़ोर ज़ोर से, कभी आदमी की आवाज़ आती, कभी औरत की आवाज़ आती। वो एक बार पत्थर हटाती है और बोलती है कि अब दोबारा तुम इस जंगल में कभी नज़र मत आ जाना। वो कहता हाँ हाँ ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा यहाँ पे। वहाँ से वो निकलता है
और निकलने के बाद सीधे भागना शुरू कर देता है। और भागते भागते ये एक पत्थर होता है बहुत बड़ा सा, उसके पास बैठ जाता है और थोड़ा सा सुस्ताने लगता है। तभी उसके दिमाग में आता है कि ये तो छलावा था, इसे मैं पकड़ सकता था आसानी से। और वहीं पर बैठे सोच ही रहा था, तभी वो लड़की उसे दोबारा दिखती है। वो उस पत्थर के पीछे से निकल कर आती है और उसके पास आकर एकदम से खड़ी हो जाती है। उसका चेहरा बहुत कुरूप था और बहुत ही ज़्यादा डरावनी दिख रही थी वो। उसे देख करके राजकुमार अब थोड़ा सा डरा था, पहले तो कभी डरा नहीं था। और अभी तक जो उसने नशा किया था, जो उसने पी रखी थी, वो उतर चुकी थी, तो अब इसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। कहते हैं छलावा पानी के पास जाता है तो उसकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं, तो यही होता है। ये भागना शुरू करता है और गलती से भागते भागते नदी के पास पहुंच जाता है। नदी के पास पहुंचते ही वो जो छलावा था वो एक आदमी के भेष में उस नदी से बाहर निकलता है और राजकुमार को उस नदी में खींच लेता है। अब राजकुमार नदी के अंदर था, बहुत चिल्ला रहा था, लेकिन कोई उसे बचाने वाला नहीं था। वो हंस रहा था छलावा इतनी जोर से कि क्या तुम मुझे मारने आए थे, मुझे मार सकते हो तुम। उसे डुबो डुबो कर उसी पानी में राजकुमार को अधमरा कर दिया और अधमरा करने के बाद नदी के किनारे फेंक दिया। अब वो वहीं पड़ा रहता है। अब वो आदमी कहीं नहीं दिख रहा था, ना वो लड़की दिख रही थी। राजकुमार सोचता है शायद अब मैं बच जाऊंगा। वहाँ से धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है, तभी एक बिल्ली आती है, वहीं पास में बैठी रहती है। तो राजकुमार समझ चुका था कि ये भी कोई छलावा है। अब ये उससे माफ़ी मांगता है और वहाँ से भागना शुरू करता है। किसी तरह वहाँ से भागते भागते गांव के किनारे पहुँचता है और वहीं पहुँचकर बेहोश हो जाता है। गांव वाले आते हैं, उसे उठाते हैं, पूछते हैं क्या हुआ। तो राजकुमार ने पहले तो डींगे हाँकना शुरू किया बड़ी बड़ी कि मैंने उसको मारा, मैंने ये किया। लेकिन फाइनली वो थक हार चुका था और उसे विश्वास हो चुका था कि मैं छलावे से जीत नहीं सकता हूँ। इसलिए फिर उसने पूरी सच्चाई बताई कि वो उस जंगल में रहता है और उसने कहा है इस जंगल की तरफ कोई भी मत आना, क्योंकि जो भी आएगा उसका बहुत बुरा हाल हुआ। इसीलिए उसने मुझे छोड़ दिया है कि मैं ये संदेशा आप सब तक पहुँचाऊँ, वरना वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ता। तो गांव वाले और सुन के डर जाते हैं और उसके बाद से राजकुमार तो ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है और ठरकीपना अपना छोड़ देता है, लड़कियों के पीछे भागना छोड़ देता है। लेकिन गांव वाले तो परेशान थे उस छलावे से, तो एक पंडित जी को बुला करके पूजा करवाते हैं और उसके बाद से वो छलावा वहाँ उनके खेतों की तरफ तो नज़र नहीं आया, लेकिन जंगल की तरफ आज भी है। तो सभी लोग बहुत डरते हैं, क्योंकि जब उस जंगल के आसपास भी कोई गुजरता है, उसे कोई ना कोई रूप में वो छलावा देखने को मिल ही जाता है। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए। और हाँ, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, क्योंकि दिवाली है और ये पटाखों की आवाज़ है, तो इसे तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप सब तक कहानी पहुंचाना मेरा काम है, तो मैं आप सबको कहानी ज़रूर सुनाऊंगी। तो इसी तरह सुनाती रहूंगी। मिलते हैं अगली कहानी में।